दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का तीसरा मास्टर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 253 से आगे के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन के। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 253वां प्रश्न है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए विकल्प है कुल प्रेरक समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन में कठिनाई, बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंतता, एनेक्सिटी की अनुभूति, और सी विकल्प है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना। डी विकल्प है समकक्षी के अनुमोदन, पीयर अप्रूवल के लिए बेचैनी। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम है कि समकक्षी के अनुमोदन, पीयर अप्रूवल के लिए बेचैनी। 254वां प्रश्न है, विद्यालय में से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ए विकल्प है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, बी है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, और डी विकल्प है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति, कैलॉस एटीट्यूड। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प सही होगा कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवृत्ति। 255वां प्रश्न है, विद्यालयों में श्रम के स्फूर्ति का विकास करने के लिए ए विकल्प है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, सी समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा, और डी विकल्प है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए सी विकल्प सत्य है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। 256वां प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ए मानवीय सामर्थ्यों ह्यूमन एबिलिटीज में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी विकल्प है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी विकल्प है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और डी विकल्प है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प सर्वोत्तम है कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। 257वां प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ए विकल्प है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, सी विकल्प है यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, और डी विकल्प है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प सर्वोत्तम है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। 258वां प्रश्न है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मतारोपण है, इंडोक्ट्रिनेशन है, अंगीकरण है, अडॉप्शन है, सी अनुकरण इमिटेशन है, या फिर अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन है। मानवीय मूल्यों जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन। चौथा विकल्प सत्य है। 259वां प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ए विकल्प बाल मनोविज्ञान की, बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, सी विकल्प है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और डी विकल्प है उपरोक्त सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में उपरोक्त सभी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी जानकारी होनी चाहिए। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए विकल्प है किशोरावस्था, बी विकल्प है वयस्कावस्था, सी विकल्प है प्राक बाल्यावस्था, और डी विकल्प है बाल्यावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं।
261वां प्रश्न है, मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। ए विकल्प है, अर्थग्राह्यता कंप्रहेंशंस को बढ़ाने की एक तकनीकी। बी, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। सी, मन का चित्र खींचना। डी, मन के कार्य का अन्वेषण करना। मनोचित्रण माइंड मैपिंग का संदर्भ है। चौथा विकल्प सत्य है कि मन के कार्य का अन्वेषण करना। 262वां प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। बी, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। सी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। और डी विकल्प है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प सर्वोत्तम है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। 263 प्रश्न है कि विकास शुरू होता है ए, उत्तर बाल्यावस्था से। सी, प्रसव पूर्ण अवस्था से। सी, शैशवावस्था से। और डी है पूर्व बाल्यावस्था से। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। माना जाता है कि विकास जो है गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक चलता रहता है, टू टूम माना जाता है। 264वां प्रश्न है, बहुविध बुद्धि विकास सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ए विकल्प है, तार्किक गणितीय बुद्धि। बी, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। सी, भाषिक बुद्धि कहलाती है। डी, स्थानिक बुद्धि कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। वे विकल्प सत्य है। 265वां प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ए विकल्प बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के। बी, बुद्धि के वितरण के। सी, बुद्धि के वृद्धि के। और डी, बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं के। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बे विकल्प सत्य है। 266वां प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। बी, मनोगतिक गतिविधि है। सी, मनोवैज्ञानिक परिघटना है। डी, भावनात्मक व्यवहार है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए विकल्प सत्य है। 267वां प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। ए, प्रत्यक्षण। बी, समायोजन। सी, समावेशन। और डी, स्कीमा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेशन कहलाती है। सी विकल्प सत्य है। 268वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे क्या किसको बढ़ावा मिलता है? ए, पुनर्बलन को। बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। सी, वैयक्तिक भिन्नताओं को। और डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। वे विकल्प सत्य है। 269वां प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ए, शिक्षार्थियों की सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए हैं। ए विकल्प सत्य है। 270 प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन
प्रतिक्रिया को कहा जाता है। ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कणा, सी नैतिक यथार्थवाद और डी विकल्प है नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को कहा जाता है नैतिक तर्कणा कहा जाता है। बी विकल्प सत्य है। 271वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान भरना है में सहायता की आवश्यकता है। ए भावात्मक क्षेत्र में, इमोशनल एरिया में सहायता चाहिए विद्यार्थी को। बी है उच्च स्तरीय चिंतन का कौशल, सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र और डी है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। 272वां प्रश्न है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान भरना है में भी सहायता करती है। ए विकल्प है दुश्चिंता, बी सामाजिकरण, सी मूल्य द्वंद्व और डी है आक्रामकता। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों को में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है सामाजिकरण में भी सहायता करती है। वे विकल्प सत्य है। 273वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है। ए विकल्प आँखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और डी विकल्प है चिंता पैटर्न। आँखों का रंग जो होता है वह मुख्य रूप से दिए गए विकल्पों में से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये विकल्प सत्य है। 274वां प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। ए विकल्प है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी भिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की सीमा, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती हैं। 275वां प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। ए विकल्प है व्यक्तिक भिन्नता को, बी विकल्प है अंतर संबंध को, सी विकल्प है निरंतरता को और डी विकल्प है सामान्य से विशिष्ट की ओर को। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। 276वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए विकल्प है पौष्टिक की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता और डी शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से जो शारीरिक गठन होता है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं जिनमें पौष्टिकता की गुणवत्ता है, संस्कृति भी शामिल है और शिक्षा की गुणात्मकता भी शामिल है। 277वां प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक रिक्त स्थान भरना है से बचती है। ए लैंगिक समानता से, बी सामाजिक उत्तरदायित्व से, डी लैंगिक पूर्वाग्रह से और डी है लैंगिक संवेदनशीलता से। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। सी विकल्प सत्य है। 278वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है। ए विकल्प है मूल संक्रियात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण और सी विकल्प है संवेदी प्रेरण चरण और डी विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है। 279वां प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को निम्नलिखित में से क्या शामिल है। रूप, फॉर्म, बी दर,
सी अनुक्रम सीक्वेंस, ये सभी विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में ये सारे शामिल होते हैं, अर्थात रूप फॉर्म भी शामिल होता है, द रेट भी शामिल होता है और अनुक्रम सीक्वेंस भी शामिल होता है। 280 प्रश्न है, वह विचारात्मक प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ए रचनात्मकता क्रिएटिविटी कही जाती है, बी अभिनव इनोवेशंस कहा जाता है, सी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, डी विकल्प है नव विचार न्यू आइडिया। वह विचारात्मक प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है उसे रचनात्मकता क्रिएटिविटी कहा जाता है। ए विकल्प सत्य है। 281वां प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता कहा जाता है। 282वां प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 4 चरणों में बालक के विकास को चिन्हित करता है। 283वां प्रश्न है, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। ए विकल्प है छात्र का प्रेरण विकास, बी है सहकर्मी संचार का विकास, सी विकल्प है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण और डी विकल्प है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है, तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव चीज़ें लेंगे और नेगेटिव चीज़ें हटा देंगे। तो देखते हैं इस इन दिए गए विकल्पों में से जो चौथा विकल्प है कि खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास यह निगेटिव बातों को दिखाता है, तो यह इसका सत्य उत्तर होगा, यानी ये लाभकारी नहीं होगा। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास और छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण ये सभी शामिल होने चाहिए, परंतु खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास शामिल नहीं होता है। 284वां प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थितियों का समर्थन करता है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। 250वां प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ए अनुकूलन, बी प्रेरक पेशी विकास मोटर डेवलपमेंट में और सी है समस्या समाधान, डी विकल्प है विचारात्मक प्रक्रिया में। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं, ये सभी विचारात्मक प्रक्रिया में निहित होते हैं, डी विकल्प सत्य है। 286वां प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। ए विकल्प है अधिगमकर्ता, बी विकल्प है आंतरिक व्यवस्था और सी विकल्प है प्रेरक स्टिमुलस और डी विकल्प है शिक्षक। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। देखा जाए तो शिक्षक आवश्यक घटक नहीं है, क्योंकि शिक्षक के अभाव में भी अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था और प्रेरक ये बातों से अधिगमकर्ता सीख सकता है। 287वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ए विकल्प है शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग, बी है वाद्य अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और सी है ऑपरेंट अनुबंधन, डी है सामाजिक अनुबंधन। दिए गए सिद्धांतों में जो ऑपरेट अनुबंधन है वह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के विकास सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ऑपरेट अनुबंधन से ये संबंधित है, जो कि स्किनर का सिद्धांत है। 288वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है।
ए परिवेश का प्रभाव, बी हॉथोर्न का प्रभाव, सी प्रभाव का नियम, डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वह है परिवेश का प्रभाव, हैलो इफेक्ट। 289वां प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्ध 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। 290वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? ए विकल्प है आयु, बी विकल्प है लिंग, सी विकल्प है वैवाहिक और डी विकल्प है आवासीय स्थान। इसमें आयु जो है वो असतत चर का उदाहरण नहीं है, ये सतत चर का उदाहरण है। दोस्तों, चर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सतत चर होता है और दूसरा असतत चर होता है। सतत चर वह चर होता है जिसको हम अनेक भागों में यानी उसके खंडों में तोड़ सकते हैं। जैसे आयु है तो आयु को हम वर्ष में, दिन में, घंटे में और इसमें इसको विभाजित किया जा सकता है। परंतु लिंग को केवल हम पुरुष महिला में रख सकते हैं। उसी तरह वैवाहिक को वैवाहिक या अवैवाहिक में रख सकते हैं और आवासीय स्थान को भी जो है दशमलव बिंदुओं में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जो आयु होता है उसको हम खंड जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 291वां प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ए विकल्प है साक्षात्कार, बी अवलोकन है, सी प्रश्नावली है, डी लिखित परीक्षा है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप होता है अवलोकन। 292वां प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है। ए विकल्प नैदानिक डायग्नोस्टिक्स मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन और सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी है समेकित संकलित मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास किया जाता है, वह कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जो अनुदेशन के समय पूरे सत्र में पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्ध को जानने के लिए किया जाता है, वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। वहीं जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो सत्र परीक्षाएं होती हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ये समेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन परीक्षाओं के द्वारा जो है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जाने या न जाने का निर्णय लिया जाता है। यह बच्चा किस स्तर का है, उसकी उपलब्धि किस स्तर की है, इसको जानने में किया जाता है। वहीं जो नैदानिक मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे में वास्तविक क्या समस्या है बच्चे की, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। 293वां प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? ए प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। बी विकल्प है, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। सी विकल्प है, न्यूटन के गति का नियम क्या है, और डी विकल्प है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। दिए गए उदाहरणों में से जो बी विकल्प है कि न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यह निबंधात्मक प्रश्नों का सर्वोत्तम उदाहरण है। 294वां प्रश्न है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ए विकल्प है परिवार का वातावरण, बी है कक्षा का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण और डी है उपरोक्त सभी। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण उपरोक्त सभी विकल्प हैं, यानी परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी और पास पड़ोस का वातावरण भी शामिल होता है। 295वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वह परिवार होती है। 296वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो होता है वो 7 से 11 वर्ष में अधिक घटित होता है। वहीं 11 से 15 वर्ष की आयु में अमूर्त संक्रियाएं अधिक घटित होती हैं। 297वां प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है।
परिवार का वातावरण ए विकल्प है। बी है अनुशासनहीनता, सी है आर्थिक अभाव और डी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दिए गए विकल्पों में से परिवार का वातावरण जो है वो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। 298वां प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर और डी है पाठ्यक्रम पर। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। दिए गए विकल्पों में बी सी विकल्प सत्य है, सही है, उचित है कह सकते हैं। 299वां प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। बी विकल्प है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और सी विकल्प है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। इसमें से डी विकल्प सत्य है, उपरोक्त सभी। यानी समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। 299वां प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। ए विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, माफ कीजिए कि प्रश्न हो गया, अगला प्रश्न लेते हैं। 300वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ए विकल्प है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी है सीखने के तरीकों का अध्ययन और डी विकल्प है संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन से संबंध रखती है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंध रखती है और सीखने के तरीकों का अध्ययन से संबंध रखती है। 301वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए विकल्प है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, सी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो दिए गए विकल्पों में से जो डी विकल्प है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है या विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है। विकास के सिद्धांत में शामिल होते हैं विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है। 302वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन होती है। किशोरावस्था होती है, इसलिए स्टैनले हार्ड ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। 303वां प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ए विकल्प पर्यावरण है, बी स्वास्थ्य है, सी आहार है, डी है ये सभी। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में सभी विकल्प शामिल हैं, पर्यावरण भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है और आहार भी शामिल है। 304वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से, बी प्लेवे विद्यालय को, सी घर को और डी विकल्प है ये सभी। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा से माना जाता है, ए विकल्प सत्य है। 305वां प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ए विकल्प है कभी कभी, बी कभी नहीं, सी नियमित और डी है जब छात्र कहे। तो एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित रूप से, सी विकल्प सत्य है। 306वां प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए विकल्प डांट डपट करके, बी दोषारोपण के द्वारा, सी अनुबंधन के द्वारा और डी है ये सभी। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प सर्वोत्तम है कि अनुबंधन के द्वारा। 307वां प्रश्न है, समाजमिति तकनीकी सोशियोमेट्रिक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ए आर्थिक स्तर की जांच में, बी समाज के सर्वेक्षण में और डी विकल्प सी विकल्प है सामाजिकरण की जांच में और डी है उपरोक्त सभी। समाजमिति तकनीकी का उपयोग सामाजिकरण की जांच में किया जाता है। जे मोर्नो ने समाजमिति सोशियोमेट्रिक तकनीकी का विकास किया जो कि व्यक्तित्व की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 308वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ए विकल्प मौलिकता है, बी है उत्पादकता है, सी अपरिवर्तनशीलता है और डी है नवीन ज्ञान की खोज है। सृजनात्मकता के विकल्पों में मौलिकता शामिल होता है, विस्तारण शामिल होता है, उत्पादकता शामिल होता है, नवीन ज्ञान की खोज शामिल होता है, परंतु अपरिवर्तनशीलता शामिल नहीं होता है। 309वां प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श
प्रतीक्षा समय वेटिंग टाइम के सही अनुपात में होना चाहिए। देखते हैं क्या होना चाहिए। प्रश्नों के अनुसार पहला प्रश्न विकल्प है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। बी विकल्प है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता रिलेवेंस। सी विकल्प है पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। और डी विकल्प है प्रश्न का कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय वेटिंग टाइम प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। डी विकल्प सत्य है। 310वां प्रश्न है मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किस बात का उदाहरण है, यानी निम्न स्तरीय अभिसारी लोअर ऑर्डर कन्वर्जेंट है, निम्न स्तरीय अपसारी है, लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट है, उच्च स्तरीय अभिसारी है या उच्च स्तरीय अपसारी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट है। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है वह उच्च स्तरीय अपसारी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट का उदाहरण होगा। 311वां प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक कॉम्प्रहेंसिव शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए विकल्प है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बी है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सी है बहुबुद्धि सिद्धांत और डी है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक कॉम्प्रहेंसिव शब्द जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित को समर्थित किया जाता है, यानी एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत को समर्थित किया जाता है। 312वां प्रश्न है कक्षा कक्ष क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान भरना करते हैं या सीखने का वातावरण। यानी कक्षा कक्ष क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तीन सौ 13वां प्रश्न है विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ए विकल्प है। बी है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सी विकल्प है लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और डी विकल्प है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर सकती हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ए विकल्प सत्य है।
314वां प्रश्न है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी का एक सशक्त साधन है। ए विकल्प है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। सी सामाजिक भागीदारिता सोशल पार्टिसिपेशन को सुगम बनाने। और डी है शिक्षक के भार को हल्का करने। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी सामाजिक भागीदारिता का एक सशक्त साधन है। सी विकल्प सत्य है। 315वां प्रश्न है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट परीक्षण का उदाहरण है या संस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। 316वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। ए विकल्प है योजना की दृढ़ता। बी है शिक्षार्थियों का ज्ञान। सी है उद्देश्यों की स्पष्टता। और डी है शिक्षण का ज्ञान। निम्नलिखित में से जो योजना की दृढ़ता का सिद्धांत है वह पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। 317वां प्रश्न है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खाली स्थान दिया गया है आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, यानी किस आधार पर इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ए विकल्प है मनोसामाजिक सिद्धांत साइको सोशल थियरी के आधार पर। बी पुनर्बलित आकस्मिकताओं रेनफोर्स्ड कंटिजेंसेस के सिद्धांत के आधार पर। सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिकल थियरी के आधार पर। या चौथा विकल्प पदानुक्रमिक आवश्यकता हायरार्किकल नीड्स थियरी के सिद्धांत पर। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को उन पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 318वां प्रश्न है बुद्धि लब्धांक आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा सेल्फ स्टीम को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है। 319वां प्रश्न है जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय लैब स्कूल के उदाहरण हैं। ए पब्लिक विद्यालय हैं। बी सामान्य विद्यालय हैं। सी फैक्ट्री विद्यालय हैं। डी विकल्प है प्रगतिशील विद्यालय हैं। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण हैं। 320वां प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ऑब्डियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का अनुसरण करते हैं। बी विकल्प है वैयक्तिकता और विनिमय इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का अनुसरण करते हैं। सी विकल्प है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध का अनुकरण करते हैं। डी विकल्प है सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत अधिकार का अनुसरण करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन तथा वैयक्तिकता और विनिमय इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज का अनुसरण करते हैं। ए विकल्प सत्य है। 321वां प्रश्न है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी विकल्प है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी विकल्प है अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और डी विकल्प है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये प्रतिक्रिया उचित होगी।
एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। 322वां प्रश्न है, के अलावा निम्नलिखित घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। बी, सी विकल्प है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। और डी विकल्प है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं होती हैं, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह घटनाओं का सही वर्णन है और यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। परंतु बी विकल्प की यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, यह सत्य नहीं है। यानी जो प्रश्न के अनुसार के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड कोई विशेषताएं हैं, तो बी, घटना के अलावा सारे रिकॉर्ड शामिल हैं, यानी यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। इसके अतिरिक्त सभी तथ्य सत्य हैं, जैसे कि जो घटना या रिकॉर्ड होता है या पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, सत्य है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह भी सत्य है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, ये भी सत्य है। 323वां प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है। ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी विकल्प है, विकास विषमजातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी विकल्प है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और डी विकल्प है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों को संदर्भित करता है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। डी विकल्प सत्य है। 324वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया। 325वां प्रश्न है, एकल अभिभावक सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी विकल्प है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और डी विकल्प है, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। एकल अभिभावक सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को बी विकल्प सत्य है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए, सत्य है। 324वां प्रश्न फिर से देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। ए है एरिक एरिक्सन के द्वारा, बी है चार्ल्स डार्विन के द्वारा और सी है बीएफ स्किनर के द्वारा और डी विकल्प है जॉन डीवी के द्वारा। तो दिए गए विकल्पों में से जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं वो जॉन डीवी हैं। 326वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट की आलोचना है। ए विकल्प है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, यानी प्रतिमाएं हैं। बी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान प्रोपेंट्रीज
प्रोपेंसिटीज़ को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। सी विकल्प है, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकताओं से अधिक बल देती है। और डी विकल्प है, यह अनुभविक साक्ष्यों एम्पिरिकल एविडेंस को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्ध सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस की आलोचना है? इसमें कि बहुविध केवल प्रतिमाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, यह इसकी आलोचना है। 327वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म होने की संभावना सबसे कम है? ए विकल्प है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। बी, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोटस्की के अनुसार। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के अनुसार। और डी विकल्प है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक स्टिमुलाई है, वीएफ स्किनर के अनुसार। दिए गए विकल्पों में से जो युग्म विकल्प डी है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक स्टिमुलाई है, बीएफ स्किनर के अनुसार यह जो है युग्म होने की संभावना सबसे कम है। 328वां प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं? ए, जेंडर भूमिका आवृत्ति। बी, जेंडर भूमिका दबाव। सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। डी, जेंडर भूमिका नैदानिकी। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई जो विशिष्टताएं होती हैं वे जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। 330वां प्रश्न है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना। बी, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और डी विकल्प, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना के अतिरिक्त जितने भी विकल्प हैं वो सभी जो है सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना। दूसरा, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। और पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। ये सभी जो है सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, परंतु जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों की लगातार परीक्षा लेना यह सीखने के रूप में आकलन को से संबंधित नहीं होता है। 330वां प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है? ए विकल्प है, सीखने का आकलन है। बी, सीखने के लिए आकलन है। सी विकल्प है, सीखने के रूप में आकलन है। डी विकल्प है, आकलन और सीखना है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह सीखने के लिए आकलन का उदाहरण है। 331वां प्रश्न है, अंतरपरक अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है। ए विकल्प है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। बी, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। सी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। और डी विकल्प है, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते हैं। अंतरपरक अनुदेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है। ए विकल्प सत्य है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। 332वां प्रश्न है, छायांकित छात्र सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। इसमें जो छायांकित क्षेत्र है उसमें 3 अल्फा के बाद जो है
जो सामान्य वितरण कर्व होता है उसमें छायांकित छात्र को 3 अल्फा के बाद प्रदर्शित किया जाएगा। 333वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। ए विकल्प है कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। बी केवल उनकी कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। सी सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। डी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जब बच्चे, तो इसमें जो चौथा विकल्प होगा कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ये 334वां प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है ए प्राथमिक अनुकरण प्राइमरी स्टिमुलेशन, बी गौण अनुकरण सेकेंडरी स्टिमुलेशन, सी सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग, डी सामान्यीकरण जनरलाइजेशन। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। 335वां प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ए विकल्प है अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। बी पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। सी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। डी गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को दिए गए विकल्पों में जो सर्वोत्तम विकल्प है कि अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। ए विकल्प सत्य है। 336वां प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ए प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित करना। बी विकल्प है परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। सी विकल्प है समर्थन प्राप्त करना सीकिंग सपोर्ट। और डी विकल्प है विशिष्टताओं पर बल देना एम्फेसिसिंग स्ट्रेंथ। परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना परीक्षा में होने वाली चिंता को बढ़ाती हैं, जबकि अन्य सभी विकल्प जैसे कि समर्थन प्राप्त करना विशिष्टताओं पर बल देना प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना ये सभी तनाव को कम करती हैं। 337वां प्रश्न है ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ए विकल्प है उपलब्ध लक्ष्यों की। बी है पाठचर्या संबंधी घोषणाओं की। सी है पठन कौशल की। और डी है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित है। 338वां प्रश्न है आ भाषा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह यह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ बा और सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो जो आ विद्यार्थी है आ को अंग्रेजी विषय रोचक लगता है और वह यह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ये निपुणता से संबंधित है।
और बा की अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, निष्पादन से संबंधित होगा। और सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड्स प्राप्त करना है, वह निष्पादन उपेक्षा से संबंधित होगा। 339वां प्रश्न है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें रिक्त स्थान भरना था थी नवीन अनुभवों की प्राप्ति की इच्छा, भी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसमें आत्मसिद्धि की प्राप्ति जो अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये अब्राहम मैस्लो के जो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत से संबंधित प्रत्यय है, ये सर्वोच्च स्तर पर विकसित होता है, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः यह जो है आत्मसिद्धि की प्राप्ति से संबंधित था। 340वां प्रश्न है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास मास्टरी ओरिएंटेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, बी शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, सी विकल्प है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, और डी विकल्प है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास मास्टरी ओरिएंटेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ए विकल्प सत्य है। 341वां प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास वातावरण का, बी सामाजिक विकास वातावरण का, बी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का, डी संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता का। तो दिए गए विकल्पों में सामाजिक विकास और वातावरण का मिलान उचित है। 342वां प्रश्न है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ए विकल्प हम साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बी है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, सी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, डी विकल्प हम साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो जो डी विकल्प है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त जो सभी तथ्य हैं वो संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, जैसे कि हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करता है, बच्चा चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, और क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। 343वां प्रश्न है सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, कल्चरल ट्रांसमिशन और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बी विकल्प है व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना, सी है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, और डी विकल्प है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। जो सामाजिकरण में सम्मिलित होता है सांस्कृतिक संचरण, कल्चर ट्रांसमिशन और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, बी विकल्प सत्य है। अगला प्रश्न है कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ए परंपरागत स्तर, बी पश्च परंपरागत स्तर, सी पूर्वी परंपरागत स्तर, और डी है
परंपरागत स्तर। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते हैं और वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के पश्च परंपरागत स्तर पर है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का तृतीयक सिद्धांत। 346वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ए है विश्वसनीयता रिलायबिलिटी है, बी वैधता वैलिडिटी है, सी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी है, डी मानक स्टैंडर्ड है। तो जो निम्नलिखित में से जो सबसे दिए गए विकल्पों में से जो विश्वसनीयता होता है वह मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विश्वसनीयता का संबंध होता है एक रूपता से, अर्थात कोई मापन उपकरण यदि बार बार एक समान परिणाम देता है तो वह विश्वसनीय माना जाता है। वैधता का संबंध उद्देश्यों से होता है, अगर कोई मापन उपकरण दिए गए उद्देश्य का सही मापन करता है तो उसकी वैधता मानी जाती है। वहीं पर वस्तुनिष्ठता जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी जो होता है वह जो है किसी एक तथ्य या विकल्प को उचित मानता है, सत्य मानता है, और वहीं मानक जो होता है वो स्टैंडर्ड से संबंधित होता है। 347वां प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापने से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो अवृत एटीट्यूड के मापने से संबंधित है। 348वां प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का है, या प्रेरणा का है, सिरुचि का है, या फिर बुद्धि का है? जो उत्सुकता परीक्षण होता है वो सृजनात्मकता का घटक होता है। 349वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए विकल्प मौलिकता, बी प्रवाह, सी मितव्ययता, डी उपयोगिता। सृजनात्मकता से जो होता है वो मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता, नवीनता, विस्तारण, ये सारी चीज़ें संबंधित होती हैं, लेकिन मितव्ययता संबंधित नहीं होता है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कोई नवीन विचार, नवीन वस्तु का उत्पादन या निर्माण करना जो मौलिक हो, यूनिक हो। 325वां प्रश्न है कि बुद्धिलब्ध के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। 351वां प्रश्न है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का उपयोग व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। 352वां प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटल ने दिया था। 353वां प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। 354वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति मेमोरी में संबंधित नहीं है? ए विकल्प है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, बी धारण, फीलिंग, सी पुनर्स्मरण, और डी है अनुभूति। तो निम्नलिखित में से जो अनुभूति होता है वह कारक स्मृति से संबंधित नहीं होता है, जबकि पहचान, आइडेंटिफिकेशन, धारण, फीलिंग और पुनर्स्मरण ये सारी चीज़ें स्मृति से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। अगला प्रश्न जो है 355 से आगे के प्रश्नों की श्रृंखला अगले वीडियो में लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।